नमस्कार, जोहार। मेरा नाम चित्रंजन कुमार है और आप देख रहे थे भारत मित्र। एक अनार 100 बीमार, ये कहावत तो आपने सुनी ही। यही कहावत कांग्रेस में लागू है। एक सीट एक, वो भी मिलेगा नहीं मिलेगा ये तय अब तक नहीं हो पाया। हालांकि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की तरफ से 2 दिनों का समय लिया गया था, लेकिन आज चौथा दिन है और चौथे दिन के बाद भी अब तक मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन या जेएमएम की तरफ से कुछ भी कांग्रेस को क्लियर नहीं किया गया कि कांग्रेस को वो सीट मिलेगी नहीं मिलेगी, या फिर कांग्रेस अगर उस सीट पर चुनाव लड़ेगी, दूसरे सीट पर राज्यसभा के लिए चुनाव लड़ेगी, तो झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी कि गठबंधन के नेता मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन साथ देंगे या फिर नहीं देंगे। इसको लेकर अब तक मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की तरफ से कुछ भी नहीं कहा गया। लेकिन इस बीच रांची से लेकर दिल्ली तक आवेदन दिए जा रहे हैं। कांग्रेस में राज्यसभा प्रत्याशी जो बनने की इच्छा जता रहे, वो लोग रांची के प्रदेश मुख्यालय से लेकर दिल्ली के राष्ट्रीय मुख्यालय तक नेताओं को जो है आवेदन दे रहे हैं। अब झारखंड प्रदेश मुख्यालय में भी कई नेताओं ने आवेदन दिया है, वही कई नेता ऐसे हैं जो दिल्ली में जाकर आवेदन दे रहे हैं, वही कई नेता ऐसे भी हैं जो आवेदन के दम पर नहीं बल्कि अपने व्यवहारिक और अपने पहुंच के दम पर जो है टिकट लेना चाहते हैं। अब देखिए, इसलिए मैंने कहा एक अनार 100 बीमार, क्योंकि कई दावेदार निकलकर सामने आ रहे कांग्रेस में। अब उन नामों को एक एक बार मैं आपको बता दूं। सबसे पहला नाम पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप बालमुचु। प्रदेश का नेतृत्व सबसे लंबे समय तक इन्होंने किया है झारखंड प्रदेश संगठन का। वही दूसरा नाम पूर्व प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो, पहले से राजेश ठाकुर। इन्होंने प्रदेश मुख्यालय पर आवेदन हालांकि नहीं दिया है, लेकिन इनके नाम की चर्चा भी है और कार्यकर्ता भी जो है सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं। और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के भी करीबी है और जो गुडबुक के हैं, और यह कांग्रेस की तरफ से भी कहा गया है कि जो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के गुडबुक में होगा वही प्रत्याशी होगा। तीसरा नाम बन्ना गुप्ता, जो पूर्व में हेमंत सोरेन की कैबिनेट में जो पहली बार गठबंधन की सरकार बनी थी उसमें वो स्वास्थ्य मंत्री थे। साथ ही साथ इस बार के नगर निकाय चुनाव में भी झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस में भले गठबंधन ना हुआ हो, लेकिन जहां से उनकी पत्नी चुनाव जीती है वहां में यानी कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का आशीर्वाद बन्ना गुप्ता को जरूर था, और यह आशीर्वाद का फलाफल यह रहा कि उनकी पत्नी जो है वो चुनाव जीत गई। वो भी सबसे बड़े दावेदार है, और अगर ओबीसी चेहरा को अगर पार्टी आगे करती है तो सबसे आगे जो है बन्ना गुप्ता होंगे। दूसरा नाम पूर्व में लोकसभा चुनाव लड़ चुकी अनुपमा सिंह, जो धनबाद से प्रत्याशी भी थी, सांसद थी, उनकी नाम की भी चर्चा, वो भी जो है अपनी मजबूत लॉबी कर रही है। केदार पासवान, जो एससी मोर्चा के अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी पार्टी कार्यालय में आवेदन दिया है। निरंजन पासवान पुराने कांग्रेसी नेता है, उन्होंने भी हंसी मजाक में आवेदन दे। और जमशेदपुर से एक और प्रत्याशी पूर्व प्रदेश अध्यक्ष ही है डॉक्टर अजय कुमार, वो भी दिल्ली में मजबूत, उन्होंने कोई आवेदन नहीं दिया है, लेकिन वो भी अपनी मजबूत लॉबी में जुटे हुए हैं कि उनको पार्टी जो है प्रत्याशी बनाए। ज्योति सिंह मथारू हैं, जो अल्पसंख्यक आयोग के उपाध्यक्ष हैं, ज्योति सिंह मथारू, उनका वो इस दौड़ में उन्होंने आवेदन दिया है। फुरकान अंसारी, पूर्व सांसद इरफान अंसारी के पिता, पुराने कांग्रेसी नेता, उन्होंने भी पार्टी कार्यालय में आवेदन दिया है। एक और नाम है सुनील सहाय, सुबोध कांत सहाय के छोटे भाई सुनील सहाय, ये भी सबसे ज्यादा लॉबी मजबूत करने में हाल के दिनों में जब प्रभारी आए थे तब भी बहुत मजबूती के साथ इन्होंने अपना पक्ष रखा था, और इन्होंने भी पार्टी फॉर्म पे आवेदन दिया है, प्रभारी को आवेदन दिया है कि वो राज्यसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं। तो देखिए, इतने नाम जो है पार्टी में अब तक सामने आया। हालांकि इसके बाद भी और कई नाम है जो छिपे छिपाए छुपे रुस्तम निकल सकते हैं, वो भी जो है दिल्ली दौड़ लगा रहे हैं। इतना ही नहीं, बल्कि हमने कहा ना कि झारखंड के प्रदेश मुख्यालय से लेकर दिल्ली के राष्ट्रीय मुख्यालय तक आवेदनों का दौर है। सिर्फ आवेदन ही नहीं, बल्कि कैसे नेता है जो अपनी अपनी लॉबी मजबूत करने में जुटे हुए राष्ट्रीय नेताओं को पकड़कर राज्यसभा की टिकट की जुगत में लगे हुए। और यही कारण है कि पूरा कांग्रेस का जो चाहे प्रभारी हो वो भी दिल्ली में है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की तरफ से क्या जवाब आता है, ताकि उनके अनुसार जो है पार्टी निर्णय ले सके। हालांकि अब तक जो है कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा के बीच बातचीत नहीं हुई कि झारखंड मुक्ति मोर्चा समर्थन देगा या फिर नहीं देगा।
इसको लेकर, यानी कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन उतनी ही ताकत के साथ दूसरी सीट के लिए भी कांग्रेस के लिए मेहनत करेंगे कि नहीं करेंगे, ये अब तक साफ तस्वीरें साफ नहीं हो पाई। बहरहाल अब देखना होगा कि अगर कांग्रेस कोटे को एक सीट मिलती है राज्यसभा की, तो उम्मीदवार कौन होता है। इन नामों में ही कोई एक नाम आगे बढ़ता है या फिर कोई चौंकाने वाला नाम कांग्रेस दे। हालांकि कांग्रेस में कभी कोई चौंकाने वाला नाम नहीं है। ये जो कयास लगाए जा रहे हैं कि कोई ओबीसी ही जो है राज्यसभा का उम्मीदवार होगा, क्योंकि अभी हाल के दिनों में प्रभारी ने जो कमेटी बनाई थी उसमें भी जिसकी जितनी आबादी उतनी हिस्सेदारी के रोडमैप पर पार्टी चल रही है, तो वो ऐसा लग रहा है कि प्रभारी की जो झुकाव है वो ओबीसी की तरफ है कि कोई ओबीसी चेहरा जो है राज्यसभा का उम्मीदवार बन सकता है। इस नाम में एक और नाम है, सबसे महत्वपूर्ण नाम है प्रदेश अध्यक्ष, सूबे के प्रदेश। हालांकि उन्होंने कहा कि वो चुनाव राज्यसभा नहीं जाएंगे, राज्यसभा चुनाव वो नहीं लड़ेंगे। उन्होंने खुद अपने तरफ से ये कहा है। अब पार्टी फॉर्म पर अगर उनके नाम पर मुहर लग जाएगी तो जरूर चुनाव लड़ेंगे, लेकिन उन्होंने अपने तरफ से मनाही की है कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। बहरहाल ये तो टिकट को लेकर इतने दावेदार है, लेकिन टिकट मिलने के बाद भी कांग्रेस के लिए राज्यसभा की राह इतनी आसान नहीं है। राज्यसभा के लिए कांग्रेस के लिए कई रोड है, उसमें सबसे पहला रोड़ा जो है कांग्रेसी है, कांग्रेस के विधायक ही बनेंगे रोड़ा। उसके बाद आरजेडी झारखंड मुक्ति मोर्चा बाद में, क्योंकि कांग्रेस के एक विधायक नाराज चल रहे जो अब्सेंट हो सकते हैं, जो जानकारी है। आरजेडी का समर्थन पार्टी कैसे लेगी, यही कारण है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अगुवाई में कांग्रेस जो है दोनों सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है। और कांग्रेस यह भी चाहती है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जितनी ताकत लगाए उतनी ही ताकत कांग्रेस के प्रत्याशी के लिए भी लगाए, ताकि बीजेपी को मात दिया जा सके और कांग्रेस को लंबे समय के बाद कांग्रेस से एक राज्यसभा जा सके। क्योंकि गठबंधन की सरकार बनने के बाद एक बार भी कांग्रेस कोटे से राज्यसभा नहीं कोई गया है। तो ऐसे में इस बार पार्टी पूरी कोशिश कर रही है कि कांग्रेस के खाते में एक सीट आ जाए। कांग्रेस सिर्फ सीट ही ना है बल्कि वो सीट को जीत में तब्दील करके राज्यसभा में झारखंड का कांग्रेस की तरफ से, कांग्रेस कोटे से प्रतिनिधित्व करे। बहरहाल अब देखना होगा कि पार्टी किसे अपना उम्मीदवार बनाती है और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का उस उम्मीदवार को कितना समर्थन है। नमस्कार। जो आप